हेलो एवरीवन। टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एमपीपीएससी के द्वारा आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट सेकंड और सहायक संचालक का एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर 50 एमसीक्यू इसमें आज डिस्कस करेंगे। यह जो समान अध्ययन का खंड है एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक एमपीपीएससी ने विभिन्न वर्षों में यदि बात की जाए तो अलग अलग परीक्षाएं की हैं, जिसमें कि पार्ट 1 का सिलेबस सभी परीक्षाओं में जो कि 50 प्रश्न आते हैं, ये सभी एग्ज़ाम में कॉमन पार्ट रहता है। तो इसकी बेहतर तैयारी के लिए हम आज यहाँ पर एमपीपीएससी प्रिंसिपल एग्ज़ाम आईटीआई प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम 2023 की भर्ती निकली थी, उसमें एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आए हुए थे। आगामी समय में भी एमपीपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर और आईटीआई प्रिंसिपल का एग्ज़ाम भी होना है। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें इसमें यदि सिलेबस की बात की जाए तो इकाई 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास है, इकाई 2 में मध्य प्रदेश का भूगोल है, एक टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है। इकाई 3 मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, 2 पार्ट हैं इसमें। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिनको हमको अध्ययन करना है, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा 4th यूनिट जनजातियों से संबंधित है। सेम यही सिलेबस राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 में भी दिया गया है। तो यहाँ पर इतनी बातें इसमें देखना है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, जो कि मध्य प्रदेश से के विशेष संदर्भ में रहेगा। और लास्ट 5वीं यूनिट जो पार्ट ए के सिलेबस में मेंशन की गई है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आगामी जितने भी एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम होंगे उनमें पार्ट 1 पार्ट ए सभी में कॉमन रहेगा। तो आगामी यदि देखा जाए 2021 में एमपीपीएससी ने राज्य सेवा वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, राज्य वन सेवा, सहायक संचालक, किसान एवं कृषि विकास, ये एग्ज़ाम आयोजित किए थे। इसी तरह से इसमें वर्ष 2022 में एमपीपीएससी ने दंत चिकित्सक सहायक प्रबंधक परीक्षा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो एग्ज़ाम, शाखा अधिकारी संपदा प्रबंधक एग्जाम, राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 22 में आयोजित की गई थी एमपीपीएससी के द्वारा। 2023 में यदि बात की जाए तो राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, कंप्यूटर प्रोग्रामर एग्ज़ाम, और यह है जो एग्ज़ाम है प्रचार प्रथम श्रेणी, प्रचार द्वितीय श्रेणी, सहायक संचालक, तकनीकी सहायक निर्देशक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कारखाना निरीक्षक परीक्षा 2023, पशु चिकित्सा शल्यज्ञ चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा 2023। तो इसमें जो प्रचार प्रथम श्रेणी, प्रचार द्वितीय श्रेणी वाला एग्ज़ाम है आईटीआई प्रिंसिपल का, इसके 50 क्वेश्चन हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम विभिन्न परीक्षाओं में ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अलग अलग वर्ष में आयोजित हुई हैं, इनमें जो पार्ट ए है कॉमन पार्ट, हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट यहाँ पर बना देंगे। आप पूरा इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आगामी सभी परीक्षाओं में, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और अन्य जितनी भी एमपीपीएससी परीक्षाएं आयोजित करेगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा, राज्य वन सेवा, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा, सहायक कुल सचिव और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा। इसके अलावा 2025 में भी एमपीपीएससी ने कुल 12 एग्ज़ाम लगभग आयोजित किए थे। उनके नाम इस तरह से: राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सहायक भौमिक वेद परीक्षा, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, सहायक
असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग विषयों के लिए आयोजित की गई थी। खनिज निरीक्षक परीक्षा, खनिज अधिकारी परीक्षा, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, हथकरघा से संबंधित ही सहायक संचालक ग्रामोद्योग हथकरघा परीक्षा, सहायक पंजीयक परीक्षा, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, कराधान सहायक। और इसी तरह से अभी तक 2025 में एक MPPSC राज्य सेवा प्री एग्जाम हुआ था। सहायक संचालक पशु चिकित्सा, सहायक शल्यज्ञ चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा, सहायक संचालक उद्यान परीक्षा और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 2025 में आयोजित किया गया। इसमें पार्ट ए जो कॉमन है, MP की हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। चौथी यूनिट में MP की जो ट्राइब्स हैं उनके संदर्भ में, और लास्ट यूनिट हमारी करंट अफेयर जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित रहेगा। और इसके अलावा इसमें IT से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान, यह सब हम यहाँ पर इनके PYQ डिस्कस करेंगे। ITI प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके एग्ज़ाम जो हुआ था इसका पार्ट ए 50 क्वेश्चन है समान अध्ययन के। इसका पहला क्वेश्चन है, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? मालवा पर, त्रिपुरी पर, निमाड़, शिवपुरी। तो इसका राइट आंसर है तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिवंश राजाओं का अधिकार त्रिपुरी क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकौशल राजनैतिक परिषद का गठन खालिस्तान के नेतृत्व में हुआ था? नाथूराम मोदी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सेठ गोविंद दास और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सेठ गोविंद दास। जंगल सत्याग्रह का क्वेश्चन है कि जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सिवनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? तो रस रत्नमाला की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू जी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? तो महिपाल जो शासक थे इनके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगरिया जनजाति अपने खाली स्थान के लिए जाने जाती, तो अगरिया जनजाति लौह शिल्प के लिए जानी जाती। इसके अलावा इनसे भी संबंधित फैक्ट आप याद रखिएगा कि सुपारी शिल्प, काष्ठ शिल्प और मृतिका शिल्प से संबंधित MP की ट्राइब्स हैं जो हमारी चौथी यूनिट मेंशन है पार्ट ए के सिलेबस में, ट्राइब्स वाला, उससे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध क्या थे? सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीड गायन प्रथा किस क्षेत्र में? तो हीड गायन इसमें C और D दोनों ऑप्शन राइट है। यहाँ पर मालवा में भी है और निमाड़ क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। MP जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का डाटा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 25.14% एरिया मध्य प्रदेश का है जितने पर कि वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कथन और कारण वाला भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य कथन दिया गया है मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। इसका रीजन कारण दिया गया है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो इसमें राइट आंसर है ए और आर। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है? तो अति तापी भाग में आता है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो यह मालवा क्षेत्र में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता? तो मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र चूना पत्थर के लिए जाना जाता। राइट आंसर सी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पाथा खेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है? तो बैतूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और बेसिन ऑफ लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो जैसे बाण सागर ये सोन नदी में है, इंदिरा सागर जो है वह नर्मदा नदी में है, ठीक। सम्राट अशोक सागर ये हलाली परियोजना से संबंधित है और संजय सरोवर वैनगंगा। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नांकित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होगी? तो 15%। ये एमपी की पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना आवश्यक है? तो 25 वर्ष। 10 क्वेश्चन आपको एमपी के इतिहास के हमने देखे, स्टार्टिंग के 10 प्रश्न, ठीक। इसके बाद एमपी की जियोग्राफी के 10 प्रश्न दिए गए हैं और फिर एमपी की जो पॉलिटी है उसके 10 प्रश्न हमको मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 25 वर्ष। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? तो 10वीं विधानसभा में। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972। ये सभी क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा आयोजित आईटीआई प्रिंसिपल का जो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। अभी आगामी 21/9/2025 को फिर इसका सेकंड यानी दूसरी परीक्षा आयोजित होनी है। तो इसमें भी रिपीट होने के पूरे चांस हैं इन क्वेश्चन के, और किस टाइप से एमसीक्यू आते हैं यह भी आपको आइडिया इन प्रश्नों के देखने से लग जाएगा। कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो सीमेंट के लिए। कारखाना जो होते हैं चूने के भंडार जहाँ पर भी होते हैं तो सीमेंट, जैसे कि सतना में मैहर और कटनी, इन जिलों में जो चूने के भंडार हैं यहाँ पर आपको बहुतायत में सीमेंट फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, एसीसी, बिरला सीमेंट, इस तरह से। निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो देखिए बुरहानपुर में भी शक्कर से संबंधित कारखाने, हरदा में भी और नरसिंहपुर में भी, ठीक। गन्ना उत्पादक जिले हैं और इनमें शक्कर से संबंधित उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर। तो इस तरह के भी एमपीपीएससी के द्वारा इस पैटर्न के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तीनों ऑप्शन जो है उससे संबंधित रहेंगे और लास्ट वाले का भी नकारात्मक उत्तर रहेगा। 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी?
तो ये सेंसस का क्वेश्चन है 41.3। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं, यह कथन है पट्टाभी सीतारामैया। जो पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। कई बार इन क्वेश्चनों में एग्जैक्ट जो कोटेशन है किसकी कही हुई है नहीं रहता पता, फिर भी हम इसमें ऑप्शन से आइडिया लगा के करना है हमको। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क है इंदौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये घनत्व की बात की जा रही, जनसंख्या घनत्व। तो एमपी का तो 196 सही था 2001 में। उत्तर प्रदेश है, इसका 740 दिया गया है। सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन है, तो यह है सुमेलित नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित? अफगानिस्तान और ईरान। जो हमारा लास्ट 5वीं यूनिट पाठ्यक्रम में दी गई है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और इसके अलावा आईटी से संबंधित क्वेश्चन। तो वही अभी 2 क्वेश्चन हमको करंट अफेयर से संबंधित मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला कबड्डी लीग WKL का खिताब किसने जीता? तो उमा कोलकाता ने। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता? मध्य प्रदेश। 4 क्वेश्चन अभी तक करंट अफेयर के हो चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की रैंक थी 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से? ये भी करंट अफेयर, हरदा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। ये भी करंट अफेयर से संबंधित। एक क्वेश्चन जो कि डिलीट किया गया है फाइनल आंसर की में, कि मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए गए? तो पहले यह कुछ जिलों में साइबर तहसील वाला कॉन्सेप्ट लागू किया गया था टेस्टिंग मोड में। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यह लागू है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितने भी सभी 55 जिलों में एमपी के साइबर तहसील स्थापित किया गया है। साइबर तहसील के अंतर्गत सरकार की जो सोच है, इसके पीछे है पेपरलेस प्रणाली से जो ज़मीन से जुड़े हुए काम है उनको कराना शासन की ये मंशा है, और जिससे कि किसानों को घर बैठे जो है ऑनलाइन माध्यम से सभी सुविधाएं अवेलेबल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में। तो ये करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन लगभग हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर लास्ट में जो अन्य क्वेश्चन है यह आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? तो फिजिकल लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम है? काउंटिंग सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? तो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा, ICT साक्षर नागरिकता। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? तो G2G MPPSC ने इसके 3 आंसर सही माने हैं, G2G, G2C और G2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो वेब ब्राउज़र। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर संचालित होता है 25। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर, इस पोर्ट पर 25 नंबर पर संचालित होता।
उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है B2C और C2C। इसके भी बी और सी आंसर राइट माने हैं MPPSC ने फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है। तो CPC भी नहीं है, CPA और CPM, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दूसरा प्रश्न ऐसा है जिसमें MPPSC ने नेगेटिव नहीं है में से उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन को सही माना। मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम में पाया जाता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही, RSA एल्गोरिथम, डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम और A और B दोनों। तो इसको तीनों को MPPSC ने यहाँ पर फाइनल आंसर की में सही माना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, 8 क्वीन प्रॉब्लम्स निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग और हिल क्लाइंबिंग सर्च से। तो इस तरह से जो MPPSC प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड और सहायक संचालक का एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट ए के 50 क्वेश्चन हमने देखे। अब पार्ट बी में जो 100 क्वेश्चन आएंगे इसके, जो कि स्किल डेवलपमेंट की 4 यूनिट और इंजीनियरिंग की 6 यूनिट से रहेंगे। तो इनका भी हम एक सेपरेट वीडियो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर को कवर करते हुए यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में आपको MPPSC की जो जितनी भी परीक्षाएं उनसे संबंधित लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा। थैंक यू।